प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को आएंगे सीकर। किसानों को सम्मान निधि की जारी करेंगे 14वीं किस्त। नई दिल्ली में हुई एनडीए के घटक दलों की बैठक। तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव किया पास। बैठक में मौजूद रहे 39 दल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार किए प्रदान। भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए 68 जिलाधिकारियों और 9 सचिवों को किया सम्मानित। विधानसभा में भाजपा के विधायकों ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर सरकार का किया घेराव। वादा खिलाफी का लगाया आरोप। किसान महापंचायत ने भी किया विरोध प्रदर्शन। और मौसमी बीमारी से अस्पतालों में पहुंच रहे हैं मरीज। डॉक्टरों ने जलभराव से बचाव की दी नसीहत। मौसम विभाग ने राजधानी समेत पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश की जताई संभावना। नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं सुमिता दीक्षित आपके साथ और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को सीकर आएंगे। जिला स्टेडियम में किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि की राशि की 14वीं किश्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री की सभा को लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, सांसद सुमेधानंद सरस्वती, भाजपा जिला अध्यक्ष सहित अनेक लोगों ने स्थान तय किया और पत्रकारों को जानकारी दी। प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 27 तारीख को सीकर की धरती पर किसानों को बहुत बड़ी सौगात देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और किसान सम्मान निधि की किस्त पूरे देश में इस सीकर की धरती से रिलीज करेंगे। और किसानों के लिए एक बहुत खुशी का विषय है और ये पूरा क्षेत्र है वो किसानों का और युवाओं का क्षेत्र है और इसलिए यहाँ के सभी लोगों में उत्साह भी है और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर यहाँ पर लाखों की संख्या में भी लोगों का आने का अनुमान है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए किया है, आज भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, तो इसको लेकर पूरे हर व्यक्ति में उत्साह है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनडीए मजबूरी का नहीं, मजबूती का गठबंधन है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी दलों ने सहमति जताई। बैठक में एनडीए के 39 दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की दिल्ली में हुई बैठक के बाद कहा कि इसका गठन किसी का विरोध करने के लिए नहीं बल्कि देश को स्थिर बनाने के लिए हुआ है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो चुकी है। कल 39 दलों वाली एनडीए की बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं, महिलाओं, मध्यम वर्ग, दलितों और वंचितों सहित समाज के सभी वर्गों को एनडीए पर पूरा भरोसा है और तीसरी बार भी देश में एनडीए की ही सरकार बनेगी। पीएम ने एनडीए के 3 अक्षरों का मतलब बताया और कहा कि ये गठबंधन न्यू इंडिया, डेवलप्ड नेशन, एस्पिरेशन ऑफ पीपल के लिए है। उन्होंने कहा कि एनडीए ने अपनी यात्रा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अब राष्ट्र एक विकसित और आत्मनिर्भर देश बनने के अगले 25 वर्षों के लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि एनडीए का गठन किसी पार्टी के विरोध में नहीं हुआ था बल्कि देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। उन्होंने कहा कि जब किसी देश में स्थिर सरकार होती है तो देश एक साहसिक निर्णय ले पाता है जो देश की दिशा बदल देता है। पीएम ने कहा कि हमारे लिए गठबंधन मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का माध्यम है। एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए, आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग,
देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी सभी का विश्वास एनडीए पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में भूमि सम्मान 2023 प्रदान किए। राष्ट्रपति ने भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए 68 जिलाधिकारियों और 9 सचिवों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भूमि विवादों पर लगाम लगाने और डिजिटल इंडिया की मजबूती के लिए भूमि अभिलेखों का डिजिटल पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी जरूरत है। राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स को उपलब्ध कराने तथा अन्य विभागों से लिंकेज स्थापित करने की परिणाम स्वरूप लोगों तक सरकार की योजनाओं के लाभ पहुंचाने से बहुत सहायता मिली। लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइज होने से सही लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित रूप से मिल सकेगा। साथ ही बाढ़ और आग लगने से जैसे आपदाओं से स्थित दस्तावेज खो जाने पे ये उत्पन्न होने वाला जो समस्या है उसको भी ये सुलझ सकेगा। 5 लोग बैठ के जमीन को डिवाइड करते हैं 5 भाइयों में, इसके बाद फिर उसके बच्चे आ जाएंगे जाते हैं, फिर उनके नाम पे 5 लोग बैठ के जमीन डिवाइड करते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाते नहीं। जब उनका थोड़ा बहुत अशिक्षित हुए, पढ़े लिखे, उनको मालूम पड़ा कि ये जमीन खुद के नाम पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, लेकिन अभी इतने सारे रजिस्ट्रेशन की खर्चा, उनका कोर्ट फी के लिए जानकारी होने के बावजूद और रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाते नहीं। कभी कभी जमीन विवादों में इतने सारे उलझ जाते हैं कि कभी कभी गांव में विवादों में घिरे रहने के कारण बात विवाद गांव में ये लगे रहता है। मैं यहाँ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर सरकार का घेराव किया। कई विधायकों द्वारा इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव भी लाए गए। भाजपा विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के 10 दिन के अंदर किसानों का पूर्ण कर्जा माफ करने का वादा किया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। इसी प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रतिपक्ष के उपनेता डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि कुछ किसानों ने अपनी आत्महत्या के पीछे राज्य सरकार के कर्ज माफी के वादे को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि किसानों की आत्महत्या के मामले चिंता का विषय है। सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश है, वो जिन मुख्य मुद्दों पर, उसमें कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है और इस मसले पर दुनिया में राजस्थान शर्मसार हुआ है, पराकाष्ठा है, इंतहा है और इसलिए हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए अपनी बात उठाई है। नहीं सहेगा राजस्थान जो कल से आगाज हुआ है, उसमें इस मुद्दे को प्रमुखता से लेंगे। आज हमारा मोर्चा भी पेपर लीक से लेके इस तरीके के भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर अजमेर में बड़ा प्रदर्शन कर रहा है। जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के बाहर लगाए पिछले 6 महीने में, वो सब आरोप अब उनको विधानसभा में लगाने चाहिए कांग्रेस की सरकार पर, और यदि उनके पास कोई तथ्य है तो वो तथ्य पेश करने चाहिए विधानसभा में। वहीं अपने विभिन्न मांगों को लेकर किसान महापंचायत की ओर से जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया। महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने बताया कि उनके मुख्य मुद्दों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना सहित सिंचाई संबंधी यमुना जल समझौता शामिल है। उन्होंने बताया कि बाजरा, मक्का, मोटे अनाज, सरसों आदि की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग को लेकर प्रदेश भर के किसान आज जयपुर में जुटे। विधानसभा घेराव का हमारा जो मुद्दा है वो ऐसा मुद्दा है जिसकी मांग करने की हमको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सरकार का स्वयं का दायित्व है कि वो काम को पूरा करे और सरकार ने घोषणा की हुई है, लेकिन वो खुद की घोषणाओं की पालना नहीं कर रही। इसी के लिए आज का प्रदर्शन है, जिसमें हम चाह रहे हैं किसानों को उनकी उपजों का वह दाम मिल जाए
जिसे सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में घोषित करती है। दूसरा, उनके खेत को पानी मिल जाए, जिसमें जो राजस्थान की जीवन रेखा है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, उसका काम शीघ्र पूरा हो जाए। तो खेत को पानी, फसल को दाम, ये दोनों चीज जिस दिन किसान को मिल जाएगी, किसान पर ऋण नहीं मांगेगा। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अजमेर में आरपीएससी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का घेराव किया। घेराव के दौरान पुलिस ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। इससे पूर्व सभा के आयोजन में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, सांसद बाबा बालकनाथ ने संबोधित किया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष घायल कार्यकर्ताओं और कल के घटनाक्रम पर पत्रकारों से बात करेंगे। साथ में जो कांग्रेस सरकार ने धोखा किया है, उनके पेपर चोरी करने का जो काम किया है, ये अब तक के इतिहास में, देश भर के इतिहास में सबसे बड़ा अपराध युवाओं के साथ में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया। आरपीएससी को एक कमाने का, एक तरह से केंद्र बनाने का लोगों ने काम किया है। इसका इनको सजा मिलनी चाहिए। खाली दिखावा करने का जो काम कर रही है, ये राजस्थान नहीं सहेगा। राजस्थान की जनता आने वाले चुनाव में ये निर्णय कर भारतीय जनता आएगी। जोधपुर में हुई गैंगरेप की घटना के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, जिनका संगठन पूरी तरह से विरोध करता है। मौसम में आए बदलाव के बाद जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। यहां आउटडोर में खांसी, जुकाम, बुखार सहित अन्य मौसमी बीमारियों के मरीज काफी संख्या में देखे जा सकते हैं। अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर गुंजा जैन ने बताया कि बारिश के बाद लोगों को मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही घर के आसपास साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर बात की जाए मौसम की, तो प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने से कई जिलों में बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में कोटा जिले के सांगौद में 12, अजमेर में 10 और डूंगरपुर के गलियाकोट में 9 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, जयपुर, अलवर, अजमेर में मध्यम वर्षा की संभावना है। वहीं उदयपुर, राजसमंद, पाली, चित्तौड़गढ़ में हल्की वर्षा की संभावना जताई गई है। और अब आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को आएंगे सीकर। किसानों को सम्मान निधि की जारी करेंगे 14वीं किश्त। नई दिल्ली में हुए एनडीए के घटक दलों की बैठक। तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव किया पास। बैठक में मौजूद रहे 39 दल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार किए प्रदान। भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए 68 जिलाधिकारियों और 9 सचिवों को किया सम्मानित। विधानसभा में भाजपा के विधायकों ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर सरकार का किया घेराव। वादा खिलाफी का लगाया आरोप। किसान महापंचायत ने भी किया विरोध प्रदर्शन। और मौसम में बीमारी से अस्पतालों में पहुंच रहे हैं मरीज। डॉक्टरों ने जलभराव से बचाव की दी नसीहत। मौसम विभाग ने राजधानी समेत पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश की जताई संभावना। समाचारों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।